इफ़ आई हैड टाइम मशीन तो मैं किधर जाता? मैं आई थिंक उस टाइम में दोबारा से जाना चाहता जहां पर मैं विंस मिकमैन को विंस मैकमोहन बोलता था। या टेक मी बैक टू द मैकमोहन डेज ब्रो। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आप में से काफ़ी लोग भी मैकमोहन बोलते होंगे। मतलब अगर आप 2015 से पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हो देन देयर इज अ बिग चांस कि आपने मैकमोहन बोला होगा। झूठ मत बोलना। ना भाई, हम तो शुरू से ही पोश थे। हम तो भाई साहब दिल्ली मुंबई के क्या बोलते पोश इलाके में रहते, हमें ना पता मैकमोहन क्या होता, हम तो मिकमैन ही बोलते थे। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन भाई। एज भाई डिसाइड कर लो यार, रोज रात में ऐसे र्यूमर्स आते हैं कि सुबह आके इंटेंसिफाई सी हो जाती है, आग निकलती रहती है। वेयर आर यू गोइंग मैन? हाँ, कैन यू मेक अप योर माइंड? और मेरे को तो अब अपनी रिटर्न वाली जो रिएक्शन था जिसमें मैंने 2020 के एज रिटर्न के पे रिएक्ट किया था, उस पर बुरा लग रहा है यार। आपने क्या किया है ये डब्ल्यूडब्ल्यू में आके? मैं आपको एक एज अ चैंपियनशिप फिगर कंसीडर करता था। जैसे चैंपियनशिप की बात आती थी, दो बंदों का दिमाग में आता था, एक तो जॉन सीना और एक एज। जॉन सीना फॉर द 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, और एज जिसने सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स होल्ड करी थी, मतलब सारी मिला के। तो मेरे को तो लग रहा था कि भाई बंदा आएगा चैंपियनशिप जीतेगा। बंदे ने क्लॉज में ही डाल दिया चैंपियनशिप नहीं चाहिए भाई, हम तो फ्यूचर स्टार को आगे बढ़ाना है। इतना क्यों सेल्फलेस बनना है? क्यों सेल्फिश नहीं हो तुम? और अब इतना तो हो कि एटलीस्ट तुम ऑल एलीट रेसलिंग में ना जाओ। ये तो बहुत गंदा है भाई डिसीजन है कि आप ऑल एलीट रेसलिंग में जा रहे हो, बट अगर जा भी रहे हो तो जल्दी जाओ। वी आर लिटरली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। एनीवेज, जाने की बात चली, थोड़ा आने की भी बात करते। स्टीव कैरियर फ्रॉम रिंग साइड न्यूज, उन्होंने ऐसी अपडेट डाली। उन्होंने कहा कि एमजेएफ ने कंफर्म किया है कि उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग का एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, विच इज अ वेरी बिग डील टू बी ऑनेस्ट। बट एट द सेम टाइम सीएम पंक वाज द गाय जिसने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था उसी के दिन साइन किया था। सो यू नेवर नो कि कब हो सकता है। बट अगर एमजेएफ ने साइन नहीं किया है देन भाई एमजेएफ, भाई भगवान बुद्धि दे एमजेएफ को इतनी कि नहीं यार, दिस इज द राइट टाइम जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ सकता है। पर एक और चीज है, वो जेड कारगिल जैसा सीन थोड़ी हो रहा है बंदे के साथ। एमजेएफ तो अभी भी टॉप ऑफ द पोजीशन पे ही है, तो जब तक वो टॉप ऑफ द पोजीशन पे मे भी हो सकता है कि वो ऑल एलीट रेसलिंग पे ही प्रेफर करे। ही इज लाइक यार जितना जूस निकाल सकता हूँ इस इंडीज से मैं इंडीज ही बोलूंगा, ठीक है, ऑल एलीट रेसलिंग को जितना जूस हो सके इस छोटी कंपनी से निकाल सकूंगा एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू में जाऊंगा ताकि ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि जितना यहाँ पे पॉपुलर हो जाऊंगा उतना ज्यादा पैसे की मैं डिमांड कर सकता हूँ। बट उससे ज्यादा फनी मेरे को ये पार्ट लगा जब इसी बंदे ने, जिसने ये रिपोर्ट डाली थी, उसने नीचे लिखा कि द होल एंटायर कंपनी इज फुल ऑफ शिट, ऑल एलीट रेसलिंग की बेइज्जती मार दी। और उन्होंने लिखा कि ही कुड साइन फॉर 10 years एंड ओनली ही एंड द केक ईटर एंड दैट साइंड इट कुड कंफर्म इट। ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ एफ, AW न्यूज डज नॉट ड्राइव ट्रैफिक, नो वन केयर्स, आई डोंट केयर। अबे भाई यार कौन करता है इतनी बेइज्जती, कौन? और आप तो यार न्यूज़, यार हमारा बनता है, हम लोग रिव्यू करते हैं, हम लोग बहुत बायस होते हैं क्योंकि तभी रिव्यू निकलता है, अदरवाइज तो फिर वो न्यूज़ ही चैनल बन गया। लेकिन जो न्यूज़ वाले वो कैसे ऐसे कर सकते हैं? मैन हैट्स ऑफ ब्रो। आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट। हो सकता है कि आपको हेल्प की जरूरत हो मेंटली, बट अदरवाइज मैन इट्स बैड, इट्स बैड। हम कर सकते भाई, हम तो ऑल एलीट रेसलिंग को लिटरली पूरा दिन पेल सकते हैं, लेकिन यू डोंट डू दैट, ओके? न्यूज़ वाले न्यूज़ वालों की तरह रहो, रिव्यू वाला काम हमें करने दो। उसके साथ साथ रिडल की फुटेज तो आपने देख ली होगी। टीएमजी ने फुटेज लीक तो नहीं बोलूंगा, पब्लिश कर दिया ऑनलाइन में, जिसमें एयरपोर्ट में आपको पता होगा कांड कर दिया था, जो कि नशेड़ी रिडल, यस नशे में थे पूरे, और वहां पर बकैती कर रहे हैं, तेज तेज चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को लगा कि रिडल रिलीज हुए हैं। बट एक्चुअल रिपोर्ट्स ये आई कि मल्टीपल इवेंट्स की वजह से रिडल रिलीज हुए हैं। तो ये तो वन ऑफ द थिंग्स थी, जिसके अलावा और भी चीजें रिडल ने करी होंगी। वन ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड, मेरे को फोटोग्राफ ना देना एट डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव इवेंट इन हैदराबाद। बट अच्छा हुआ नहीं ली फोटो, वरना क्या क्या बोलते हैं क्रिमिनल के साथ फोटो ले ली। बट यार ये तो बड़ा बुरा है रिडल भाई। ठीक है यार, आपको अच्छा लगता था मेरे को चप्पल उछालना, बट अगर आप ऐसी हरकतें करोगे देन गुड बाय, टाटा, ना 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 ना, हे गुड बाय। लेट्स टॉक अबाउट फास्ट लेन 2, बिकॉज फास्ट लेन अभी इसी हफ्ते है, मतलब ये तो संडे चल रहा है, अब इसी के अगला जो संडे होगा उसके पहले जो सैटरडे है उस दिन हमें फास्ट लेन देखने को मिलने वाली है, जिसमें अभी तक 4 मैचेस अनाउंस्ड है, जिसमें से आई थिंक 2 ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फास्ट लेन को अगर सोल्ड आउट होता देख रहे हैं, भले ही 12,000 टिकटें हैं, बट फिर भी
फिर भी दैट इज अ बिग डील, राइट? लाइक 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा बिटवीन LWO, बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। ये तो पता नहीं कब में कंफर्म हो गया, बट ये तो होना ही था क्योंकि फास्टलेन में इनके पास मैच नहीं है, तो कुछ तो ऐड करेंगे। तो एक तो ये वाला मैच हो गया, एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरी एक्साइटमेंट लेवल इसके लिए एज सच है। बट हाँ, बस ये देखने की बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स क्या अभी भी यही बकैती करेंगे? यार हमारी टीम नहीं चल रही भाई, मुझे प्रूफ करो, तो मुझे कुछ प्रूफ। आई डोंट नो व्हाट बॉबी लैशली वांट, आई डोंट थिंक सो कि अब उसको ऐसी कोई चीज चाहिए। प्लीज अब एक डोमिनेट टीम की तरह एक्ट करना फास्ट लेन के अंदर, तो बस ये चीज हमें देखनी होगी। उसके अलावा ईओ स्काई और आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच, वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली डबल्स में, सॉरी सिंगल्स मैचेस में नहीं चलने वाला था ये मैच, तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, ऐड करो, तीसरा वाला बंदा भी ऐड करो, जिसके चलते ट्रिपल थ्रेट बना, विच इज अ गुड चॉइस आई गेस, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट में मेरे को लग रहा है ये लोग किल कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ टैलेंट लाइक ईओ स्काई, आस्का एंड शार्लेट इन द सेम रिंग। माय गॉड, दैट इज अ ड्रीम मैच, दैट इज अ ड्रीम मैच एक्चुअली में। उसके अलावा टैग टीम मैच देखने को मिलेगा बिटवीन जॉन सीना एंड LA नाइट वर्सेस ब्लड लाइन के जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ, और जो कि हैंडीकैप मैच होने वाला था, बट नाउ ये अब टैग टीम मैच बन चुका है। LA नाइट का एडिशन होना मेरे हिसाब से अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, रादर कि हम वेट करते हैं सरप्राइज कौन होगा। सरप्राइज होता भी नहीं, सरप्राइज होता तो कोई मे बी लेट से बेरन कॉर्बिन आ जाता, यू नेवर नो। उससे अच्छा है LA नाइट है, बिकॉज LA नाइट तो भाई अपने Whose game is it? With everybody saying LA नाइट तो ये तो भाई अपने ही बंदा कि खिड़की से कभी भी आ जाए भाई। यार वीडियो के बीच में तो मत आओ यार, बट ठीक है आपकी बात हो रही थी। तो हाँ, सीना एंड LA नाइट मेरे को लगता है कि ही वॉज दी ओनली गाय जिसकी अब नाउ ही तो नहीं बोलूंगा मैं, जॉन सीना एंड LA नाइट आर द ओनली गाइज जिसकी वजह से फास्ट लेन में थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ी है। नाउ सेथ रॉलिंस एंड शिंसुके नाकामुरा मोस्ट प्रोबेबली मेन इवेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज इसके अंदर जो ट्रीज की ब्रांचेस निकलेंगी वो बहुत ज्यादा है। कैन यू डू कैश इन? कैन यू मेक सेथ रॉलिंस लूज? मतलब क्या हम शिंसुके नाकामुरा को वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं फाइनली? क्या हमें इसमें सेथ रॉलिंस रिटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं? और अगर रिटेन करते हैं तो क्या उसके ऊपर कैश इन होगा? अगर नाकामुरा जीतता है तो क्या उसके ऊपर कैश इन होगा? और अगर कैश इन नहीं होगा देन व्हेन इज द राइट टाइम टू कैश इन? तो बहुत सारी चीजें है, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच है, मतलब इसका मतलब है कि कोई बीच में भी आ सकता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जजमेंट डे पूरी कूदने वाली है, कंसिडरिंग कि जजमेंट डे का मैच भी अभी तक कोई अनाउंस नहीं है। तो इट इज गोइंग टू बी अ केओटिक मैच, और इसको प्लीज बढ़िया बना देना बिकॉज आई रियली फील कि पेबैक का मैच जो था उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। Like that was not that great, but we know what Seth Rollins and Nakamura can do. Like they literally have the ability to recreate वो Wrestle Kingdom वाला AJ Styles versus Shinsuke Nakamura. But खैर since it is WWE के अंदर तो AJ Styles versus Nakamura ही अपना वाला मैच recreate नहीं कर पाए, then why are we expecting them? But I am expecting this because ये 2020 के बाद वाला एरा है, और उसके बाद वाले एरा में ऐसी चीजें हुई हैं। यार कमेंट्स भी लेते हैं। यूएसएफ अब्बास ने लिखा है कि रे मिस्टीरियो तो और छोटा हो गया रे मिस्टीरियो के लिए लिटरली हर दिन मैं तो बचपन से यही चीजें सुनते आ रहा हूँ। कभी लोग बोलते भाई रे मिस्टीरियो छोटा हो गया भाई, बिकॉज वो उसके आउटफिट से लगता है। कभी आप रे मिस्टीरियो का रॉयल रंबल 2018 वाला आउटफिट देखना जिसमें उसने रिटर्न करी थी, उसमें वो बंदा आपको लंबा लगेगा बिकॉज वो जो पहनता है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है यार। ही इज दी ओनली गाय जो कि बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, भाई ये तो बहुत छोटा हो गया, भाई ये तो बहुत जवान हो गया, हो ज्यादा। आई डोंट नो व्हाट इज ही टेकिंग मैन। क्या ये बंदा रिवर्स में जी रहा है? हैकर फॉर यू ने लिखा है कि जॉन सीना 2017 से पासिंग द टॉर्च कर रहा है बेचारा 2017 से कर रहा है, 6 साल हो गए अभी तक कोई टॉर्च ही नहीं ले पा रहा है। कह रहा है भाई रोमन रेंज भाई तू ही ले ले। रोमन रेंज कह रहा ना भाई मैं तो हवाई में छुट्टी मना रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, हमें नहीं लेनी टॉर्च, किसी और को दे। हम तो बाप बन चुके, हम पूरे समाज के बाप हैं, किसी और को दो। फिर आता है, फिर दूसरे बंदे आते हैं, दूसरे बंदे राजी नहीं है, कहेंगे भैया रोमन के अलावा हम कैसे ले टॉर्च, हम तो भैया थूक के बराबर है, हम तो कुछ भी नहीं है बट जॉन सीना की टॉर्च लेना भाई, मतलब तो यार डबल मीनिंग मतलब, बट समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसकी टॉर्च लेना बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होगा। एंड एज मच एज आई वांट टू से कि रोमन रेंज के पास रोमन रेंज के पास भी नहीं है, बिकॉज रोमन रेंज भी अब लाइक जितना मेरे को लगता है जॉन सीना अगले साल निकलने वाला है उतने में ही रोमन रेंज भी निकल लेगा। तो कौन वो बंदा होगा? क्या वो कोडी रोड्स होगा? या ही कैन टेक दैट टॉर्च इजीली। आई एम प्रो ने लिखा है ब्रो यू शुड कंसीडर क्रिएटिंग सबरेडिट। वाह सबरेडिट पे क्या डालूंगा मैं?
मतलब मैं तो नहीं डालूंगा, खैर लोग डालेंगे आई नो, बट सब रेडिट पे क्या डालेंगे? रोमन रेंज थारा, मतलब इंस्टाग्राम पे जो रोमन रेंज थारा बाप है वही सब रेडिट पे भी चला दूं मैं? फिर आप कहोगे नहीं नहीं किसी और सुपरस्टार की भी बात होगी, किसी और सुपरस्टार की बात होगी, लाइक दैट इज गोइंग टू बी ओनली सब रेडिट जिसपे LA नाइट की जगह LED नाइट लिखा जाए। यार LED लाइट, वो भी, ओ ये लो रोहन राजपूत ने लिखा है LED नाइट लाइट सेव सीना। यार मेरे को तो पता नहीं था उस दिन कि उस बंदे ने LED नाइट नहीं लिखा है, LED लाइट लिखा है। LED लाइट इज वे फनीयर नाउ। तो मेरे को बहुत फनी लग रहा है यार ये नाम, मेरे को लग रहा है यार कि LED नाइट ही भाड़ में जाए, LA नाइट ही ठीक है। मैं तो यार यही नहीं बोल पा रहा LED लाइट, यार क्या हो रहा है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी फास्ट लेन की हाइप बताना कि आर यू एक्साइटेड फॉर फास्ट लेन, बिकॉज डोंट लाई टू मी, यू आर नॉट। Nobody is excited for Fastlane. We all are excited to see Survivor Series. Please tell me in the comments, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।